नमस्कार। चलिए आज आदि शंकर के जीवन के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां उनकी सबसे बड़ी जीत ही उनके लिए एक सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत बन गई। सोचकर देखिए, कई दिनों से चली आ रही एक जबरदस्त बहस, महान दार्शनिक आदि शंकर और विद्वान मंडन मिश्र के बीच का वो शास्त्रार्थ आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा था। और फिर वो पल आया जब न्यायाधीश यानी उभय भारती फैसला सुनाने के लिए खड़ी हुई। लेकिन आप जानते हैं, कभी कभी प्रकृति ही सबसे पहला इशारा दे देती है, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ ये कि मंडन मिश्र के गले में जो माला थी वो पूरी तरह से मुरझा चुकी थी, पर आदि शंकर की माला वो बिल्कुल वैसी ही ताजी थी जैसे शास्त्रार्थ शुरू होने पर थी। ये एक साफ संकेत था, और उभय भारती ने अद्वैत वेदांत को विजेता घोषित कर दिया। हार को स्वीकार करते हुए मंडन मिश्र ने अपना पुराना जीवन त्याग दिया और शंकर से कहा, मेरा अब अद्वैत में पूरा विश्वास है। अगर आप इजाजत दी तो मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और यहीं से उनके प्रसिद्ध सुरेश्वराचार्य बनने का सफर शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही लगा कि सब कुछ तय हो गया, सबसे बड़ी जीत मिल गई, तभी एक बिल्कुल ही अनोखी चुनौती सामने आ गई। ये जीत दरअसल अधूरी थी, और ये बात सामने लाई खुद न्यायाधीश और मंडन जी की पत्नी उभय भारती ने। वो एक बहुत ही शांत लेकिन मजबूत तर्क के साथ आगे आईं। उन्होंने कहा, आपने मेरे पति को हराया है, लेकिन पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, उनका आधा अंग। आपकी जीत तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप मुझे भी संतुष्ट न कर दें। अर्धांगिनी यानी बेटर हाफ या आधा शरीर। उनके कहने का मतलब बिल्कुल साफ था और बहुत गहरा भी, कि अगर एक गृहस्थ पर विजय पानी है तो उसके दोनों हिस्सों को, पति और पत्नी दोनों को बौद्धिक रूप से सहमत करना जरूरी है। और इसके बाद उभय भारती ने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। अब बात सिर्फ दर्शन और सिद्धांतों की नहीं थी, बल्कि जिंदगी के असली व्यावहारिक अनुभवों की थी। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा, क्या एक ब्रह्मचारी सन्यासी, भले ही वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, क्या वो सच में जीवन के हर पहलू को समझ सकता है, बिना रिश्तों के, बिना सुख दुख के वास्तविक अनुभव के? उनका तर्क ये था कि परिवार ही तो वो जगह है, समाज का दिल है, जहां धर्म, अर्थ और काम का संतुलन हर रोज जिया जाता है, सिर्फ इस पर बहस नहीं की जाती। अब ये चुनौती और भी आगे बढ़ी। उभय भारती ने एक ऐसे विषय को चुना जो एक सन्यासी के जीवन से बिल्कुल अलग था। देखिए, हमारे जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन्होंने कहा कि आदि शंकर ने धर्म और मोक्ष में तो महारत हासिल कर ली है, लेकिन काम यानी प्रेम और रिश्तों की जो गहराइयां हैं, उसका ज्ञान तो उनके पास सिर्फ किताबी है, सैद्धांतिक है। तो उनका मूल सवाल ये था, आप एक ऐसे दर्शन को सिखाने का दावा कैसे कर सकते हैं जो पूरे इंसानी जीवन को समेटने की बात करता है, जब आपको काम शास्त्र का अनुभव ही नहीं है? सोचने वाली बात थी। क्या अनुभव के बिना ज्ञान पूरा हो सकता है? इस तीखे और व्यक्तिगत सवाल के सामने आदि शंकर का जो जवाब था, उसने उनकी एक अलग ही ताकत दिखाई। किसी चतुर जवाब या बहस को जीतने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने पूरी ईमानदारी और विनम्रता से इस बात को सुना और जवाब दिया। उन्होंने कहा, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ एक बहस जीतने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त इसका पूरी तरह से जवाब देने का अनुभव मेरे पास नहीं है। ये ईमानदारी, ये सच्चाई, इसने उभय भारती को इतना प्रभावित किया जितना कोई भी तर्क नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने अपने अनुभव की इस कमी को मानते हुए समय मांगा। उन्होंने कहा, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं इस चर्चा को जारी रखने के लिए जरूरी समझ के साथ वापस लौटूंगा। और उभय भारती ने इस प्रस्ताव को बड़ी कृपा से स्वीकार कर लिया। उनका ये सच स्वीकार करना और समय मांगना ही आदि शंकर के जीवन के सबसे अद्भुत, सबसे अनोखे अध्यायों में से एक की नींव रखता है। तो अब सवाल ये है कि उस 1 महीने में आखिर हुआ क्या? यहीं से ये कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। एक ऐसी यात्रा जिसे परकाया प्रवेशम कहते हैं, यानी किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, इस प्रस्तुति की सामग्री आदि शंकर के दिव्य जीवन की केवल एक झलक है, ये कोई संपूर्ण विवरण नहीं है। जो दर्शक अधिक विस्तृत संस्करण जानना चाहते हैं, वे उनके जीवन इतिहास के मूल ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं।
देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं। हमारा लक्ष्य सनातन धर्म के अनमोल खजानों को एक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से आप सब तक पहुंचाना है। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्त्रनामम, दैवितिन कुरल यानी ईश्वर की वाणी, आदि शंकर का दिव्य अवतार, बंगाल के संत और महाराष्ट्र के संतों पर रोजाना प्रस्तुतियां मिलेंगी। यह सारी सामग्री अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली और गुजराती में उपलब्ध है और जल्द ही हम और भी प्रमुख भाषाएं जोड़ रहे हैं। अगर आपको ये सामग्री मूल्यवान लगती है तो कृपया ज्ञान कोश को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी रोज की प्रस्तुतियों के बारे में पता चलता रहे। इस दिव्य ज्ञान को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ फैलाएं। आइए मिलकर सनातन धर्म के प्रकाश को हमेशा प्रज्वलित रखें।